दो पहलू आपको दिखाए हैं। पहला ये कि नितिन गडकरी कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं। वो कहते हैं कुएं में कूद जाऊंगा, कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, सोनिया गांधी ने सदन में एक बार तारीफ की टेबल थपथपाकर नितिन गडकरी की। क्या ये भारी पड़ गई? क्या गडकरी की विपक्ष के साथ नज़दीकियां या विपक्ष का गडकरी की तारीफ करना या गडकरी का ये कहना कि कांग्रेस जैसे दलों का मजबूत होना ज़रूरी है, उनके कमज़ोर होने से क्षेत्रीय दल मजबूत हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं, इस तरह के बयान हो। इन दोनों के बीच में अगर खबर ये आ जाए कि कांग्रेस ने न्योता ही दे दिया नितिन गडकरी को कांग्रेस में शामिल होने का, तब निश्चित तौर पर सियासी हलचल मच जाएगी। ऐसा हो गया है। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच महाराष्ट्र में कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी कैबिनेट के अहम सदस्य और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि नितिन गडकरी हमारे साथ आए, हम उनका समर्थन करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने यह बात कही है। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी में नितिन गडकरी नाराज चल रहे हैं और वहां जो हालात है वो ठीक नहीं है। हम उन्हें बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने का आमंत्रण देते हैं, वो हमारे साथ आए, हम उनका समर्थन करेंगे। पटोले ने यह भी कहा कि वो जल्द ही गडकरी से मिलेंगे। उन्होंने कहा नितिन गडकरी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, आइए हमारे साथ, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने वाले पर ईडी सीबीआई लगाई जाती है वो हमारे पास नहीं है। उन्होंने आगे कहा हम इस संबंध में नितिन गडकरी से बात करने वाले हैं, हम नितिन गडकरी से मिलेंगे और उन्हें हम कांग्रेस में आने का आमंत्रण देंगे। पटोले ने यह भी कहा कि गडकरी कांग्रेस में आए, हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। पटोले ने आगे कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें किसी भी पदाधिकारी नेता को बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। जिस तरह से हाल ही में नितिन गडकरी का पार्टी में जो हाल चल रहा है वो ठीक नहीं कहा जा सकता है। दरअसल वो संसदीय बोर्ड से जब से बाहर हुए हैं तभी से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनका डिमोशन कर दिया गया है। और लोकतांत्रिक पार्टी क्यों बोला कांग्रेस को? क्योंकि उनके बयानों को, नितिन गडकरी के बयानों को इस बात का आधार माना जा रहा है। हालांकि ये खबरों की बात है, कयासों की बात है और कोई बड़ा कारण समझ में नहीं आता है। गडकरी जो कुछ कहते हैं, क्या उन बयानों से शीर्ष नेतृत्व नाराज हो गया, असहज महसूस कर रहा था, इसलिए गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया? बड़ा प्रश्न है। गडकरी की तारीफ विपक्ष भी करता दिखाई देता है। गडकरी कई मौक़ों पर कांग्रेस के विषय में सिंपैथी भी जता चुके हैं और वो भी तब जबकि कांग्रेस मुक्त भारत की बात बीजेपी जो है वो मूल रूप से करती रही। तमाम बड़े नेता कहते रहे हैं। जेपी नड्डा ने तो हाल में अभी तमाम क्षेत्रीय दलों के खत्म हो जाने की बात कही थी, लेकिन गडकरी का रुख इस पर हमेशा अलग रहता है। वो पार्टी लाइन से क्या अलग बयान देते हैं, ये एक वजह हो सकती है। तो नाना पटोले को, कांग्रेस को एक मौका मिल गया कि वो ये कहें कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी, आपको जो कहना कहते रहिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। जब कांग्रेस में शामिल होने के ऑफर पर गडकरी से एक कार्यक्रम में गडकरी ने अपनी बात कही थी, वो भी जानने जैसी। हालांकि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि उन्होंने कहा था मैं कुएं में कूद कर मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। ये किस्सा एक बार फिर समझने जैसा है। नितिन गडकरी ने कहा था कि कांग्रेस में नहीं जाएंगे और कांग्रेस में जाने से अच्छा कुएं में कूदना पसंद करेंगे, क्योंकि उनकी विचारधारा कांग्रेस से मेल नहीं खाती है। गडकरी ने बताया था कि जब वो छात्र नेता थे तब उनके बचपन के दोस्त और कांग्रेस नेता श्रीकांत जिचकर ने उन्हें बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा था। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि मैंने श्रीकांत से कहा मैं कुएं में कूद कर मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे कांग्रेस की विचारधारा पसंद नहीं है। गडकरी ने कहा कि युवा उद्यमियों को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की आत्मकथा का वाक्य याद रखना चाहिए कि हारने पर आदमी का अंत नहीं होता है, लेकिन जब वो हार मान लेता है तो वो खत्म हो जाता है। उनकी इस बात को भी काफ़ी बयानों को चर्चा में लाया गया था। ये काफ़ी वायरल हुआ था कि वो किस तरीके से हार गए हैं और हार की बात क्यों कर रहे हैं, क्या उन्हें लगता है कि पार्टी में किसी तरह की हार मिली है। हालांकि ये सारी चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है जब इस तरह के घटनाक्रम होते हैं। अभी खबर इसलिए बड़ी हो गई कि कांग्रेस इसका सियासी फायदा उठाती दिखाई दे रही है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अगर इस तरह की बात कहते हैं तो ये सियासी चर्चाओं को और इस बाजार को और गर्म कर देता है। अपनी ही सरकार के खिलाफ नितिन गडकरी क्या बोलते हैं, इस तरह के सवाल खड़े होते हैं। नितिन गडकरी कई बयान देते हैं लेकिन सरकार के खिलाफ बोलते हैं, ये कहना गलत होगा। नितिन गडकरी ने कई बार ये कहा है कि आपको अपना सरकारों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भी हाल में किसानों से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि आपको अपने लिए तैयार रहना चाहिए, मैं सरकार में हूँ, सरकार पर भरोसा मत करिए पूरी तरह से। ये एक बात उन्होंने कही थी। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि राजनीति जो है वो ताकत हासिल करने का हथियार मात्र रह गई है, सियासत को हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई बार उन्हें लगता है कि वो सियासत छोड़ ही दें, करने को बहुत कुछ है। ऐसे बहुत सारे बयान हैं। तो इनको ये कहा जाता है कि सरकार में ही हैं
और किस तरह से बीजेपी ने सियासत का इस्तेमाल किया सत्ता में बने रहने के लिए, वो स्पष्ट है महाराष्ट्र में। ऐसे समय पर जब उनके बयान आते हैं तो फिर क्या वो सरकार को असहज कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, इस तरह की बातें कही जाती हैं। भाजपा ने नए संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पत्ता काट दिया और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी बाहर कर दिया। बीजेपी में पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद केंद्रीय चुनाव समिति को पार्टी की दूसरी सबसे ताकतवर संस्था माना जाता है। देवेंद्र फडणवीस की यहां पर एंट्री हो गई। देवेंद्र फडणवीस हालांकि बहुत जूनियर हैं अगर देखा जाए तो नितिन गडकरी के मुकाबले। महाराष्ट्र की राजनीति में नितिन गडकरी का सिक्का चलता रहा, लेकिन प्रादुर्भाव हुआ है पिछले कुछ समय में, और खासतौर पर 2 टेन्योर देखे जाएं देवेंद्र फडणवीस के, तो उनमें हमने देखा है कि देवेंद्र फडणवीस यंग होने के साथ साथ एक बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं और वो प्रधानमंत्री मोदी की युवा ब्रिगेड में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्रियों के या उप मुख्यमंत्रियों के लिहाज से। बेशक उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के कहने पर उप मुख्यमंत्री पद को स्वीकार कर लिया, पर उन्हें जब संसदीय चुनाव समिति में शामिल किया गया तो ये एक इतना बड़ा फैसला था जिससे ये स्पष्ट हो गया कि अब बीजेपी उनको प्रमोट कर रही है। लेकिन नितिन गडकरी को बाहर कर दिया गया, तो क्या उन्हें डिमोट किया जा रहा है, क्या वो हाशिए पर चले गए? ये सवाल उठना लाजमी है। सबके बीच में कांग्रेस को मौका मिल गया। कांग्रेस ने तो खुला ऑफर दे दिया है कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपका स्वागत करेंगे, आपका समर्थन करेंगे। अच्छा, कांग्रेस की ऐसी स्थिति है कि वहाँ कोई बड़े नेतृत्व की ज़रूरत है, किसी अच्छे रणनीतिकार की ज़रूरत है, लेकिन कांग्रेस की राजनीति कुछ इस तरह की रही है कि वहाँ कोई जेल नहीं हो पाता। प्रशांत किशोर को हजम नहीं कर पाए थे कई सारे नेता, लिहाजा प्रशांत किशोर के साथ में बातचीत जो चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब कांग्रेस रिवाइवल की तरफ जा रही है, वो बात नहीं बन पाई। अब कांग्रेस में एक के बाद एक फूट देखने को मिल रही है, बड़े बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो कांग्रेस अपने नेताओं को नहीं रोक पा रही है, वो इतने बड़े नेता को कैसे ले पाएगी? लिहाजा इस बयान को एक सियासी बयान ही माना जा रहा है, लेकिन इससे महाराष्ट्र की राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।